हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग शारदा मैहर वाली के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो तो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैहर वाली का प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। माँ के शक्तिपीठों में से यह एक। यहाँ पर माँ सती का हार गिरा था। मैहर का मतलब है माँ का हार। ज्ञान की देवी शारदा का अद्वितीय मंदिर जो कि त्रिकुटा पहाड़ी पे स्थित है, जिसके लिए 1000 सीढ़ियों को चढ़कर भक्तों को जाना पड़ता है। ये शारदा माँ मैहर वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। दिल को छू जाने वाला दृश्य और हर कदम पे माँ की हम लोगों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहाँ जहाँ माँ सती के शव के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे थे। यह एक ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। इनमें से एक शक्तिपीठ है जिसका नाम मैहर देवी का मंदिर। यहाँ पे माता सती का हार गिरा था। मैहर का मतलब माँ का। मैहर माता के दर्शन करने, शारदा माता के दर्शन करने मैहर में रोज हजारों दर्शनार्थी आते हैं। किंतु वर्ष में दोनों नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है, जिसमें लाखों यात्री मैहर में आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता जी के मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, किसके सपने में माता जी आई थी जिससे उन्होंने शारदा माता कराया, तो आइए थोड़ा सा हम लोग कथा के बारे में जान लें। पौराणिक कथा के अनुसार 200 साल पहले महाराज दुर्जन सिंह जुदेव नाम के राजा शासन करते थे। उन्हीं के राज्य का एक चरवाहा गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक और सुनहरी गाय कहीं से आ गई, और शाम होते ही वह गाय अपने आप अचानक कहीं चली गई। फिर जब दूसरे दिन वह चरवाहा उसी पहाड़ी पर गाय लेकर गया तो देखा फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर चल रही। तब उसने निर्णय किया कि शाम को जब यह गाय वापस जाएगी तब वह उसके पीछे पीछे जाएगा। गाय का पीछा करते करते उसने देखा कि वह पहाड़ी की चोटी में स्थित गुफा में चली गई, और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह चरवाहा वहीं द्वार पर बैठ गया। उसे वहाँ एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब चरवाहे ने उस बूढ़ी माँ से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ दे दो जिससे मैं कुछ खा सकूं। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार आया हूँ। बूढ़ी माता गुफा के अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस चरवाहे को दिए और कहा, अब तू इस जंगल में अकेले ना आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो काम ही है जंगल में गाय चराना, लेकिन आप इस जंगल में अकेली रहती हो, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माता ने उस चरवाहा से हंसकर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यहीं निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। चरवाहे ने घर आकर जौ के दाने वाली गठरी खोली तो हैरान रह गया। उसमें जौ की जगह हीरा मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूँगा। सुबह होते ही राजा के दरबार में हाजिर होऊंगा और उन्हें अपनी आप बीती सुनाऊंगा। दूसरे दिन दरबार में वह चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और राजा के सामने पूरी आप बीती सुनाई। उस चरवाहे की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने को कहकर अपने महल में सोने चला गया। रात में राजा को स्वप्न में चरवाहे द्वारा बताई गई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि यह तो आदिशक्ति माँ शारदा है। स्वप्न में माता ने महाराजा को वहाँ मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया और कहा, मेरे दर्शन मात्र से ही सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सारे कार्य करवा लिए। माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु कोसों दूर से आने लगे और उनकी मनोवांछित कामनाएं भी पूरी होने लगी। इसके बाद माता के भक्तों ने माँ शारदा का विशाल मंदिर बनवा दिया। अग्निकुंड में समाई सीता को लेकर भगवान शिव जा रहे थे तो मैया का हार इसी त्रिकूट पर्वत पर गिरा था। यह 51 शक्तिपीठों में से एक हुआ और नगर का नाम मैहर पड़ गया। यहाँ पे माता की 3 बार आरती की जाती है और 9 बार श्रृंगार किया जाता है। यही मिला था आल्हा को अमृत का वरदान। कहते हैं कि आज भी मंदिर में पहला फूल आल्हा ही चढ़ाते हैं।
जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वहाँ की मूर्ति पहले हुई पूजी मिलती है। मैहर केवल शारदा माता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं बल्कि इसमें चारों ओर प्राचीन धरोहरें भी बहुत बड़ी हैं। यही एक तालाब और भव्य मंदिर है। सबसे पहले यहाँ पे आल्हा आरती करते हैं। मान्यता है कि माँ ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। दोस्तों, माँ शारदा मैहर वाली माता को विद्या की देवी भी कहा जाता है। अगर ये प्रसन्न हो जाएं तो हमारे ज्ञान के रास्ते खुल जाते हैं। मैहर वाली शारदा माता हम सभी का कल्याण करें। जय शारदा माता की जय। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.